कुंती जिस भय से भरी रही तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। नमस्कार, आप सभी का फिर से और तहे दिल से स्वागत है हिंदी काव्य कोश में। रश्मिरथी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कविता कर्ण का उत्तर। आपने कृष्ण की चेतावनी में देखा कि किस तरह से भगवान कृष्ण मैत्री का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन की सभा में गए। दुर्योधन ने उस मैत्री के प्रस्ताव को ठुकराया और भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की। भगवान कृष्ण उसे युद्ध की चेतावनी देते हुए उस सभा से बाहर निकल गए। बाहर निकलते वक्त सूर्यपुत्र कर्ण भगवान कृष्ण के साथ साथ चलने लगे। तो ये कविता है कृष्ण और कर्ण के बीच के तर्क और वितर्क की। अब तक अगर आपने कृष्ण की चेतावनी नहीं देखा है तो स्क्रीन पे एक लिंक फ्लैश हो रहा है, प्लीज उसको क्लिक करके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान कृष्ण का आग्रह और कर्ण का उत्तर रश्मिरथी के तृतीय सर्ग से। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषण बिलनाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हां एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहार, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रणनायास रुक जाएगा, कुरुराज्य स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। तो आइए सुनते हैं क्या कहा सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान कृष्ण के प्रस्ताव पर। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षणेक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का करता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं। कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण
आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने किया मेरा जनन, वह नारी नहीं कुल पाली थी, सरपणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छुपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पय भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुधि न ले सकी, छाया आंचल की दे न सकी। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं? कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसा पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंग लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। और हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते हैं जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह भिन्न नहीं माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यश मान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या ना किए उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव, मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आसों से, मुझ पर अटूट विश्वासों से। हां सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। कुंती का भी मैं एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्वित नीत गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी न कहीं चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता न कर्ण दुर्योधन को। पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली।
ये बीच नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन के। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। आशा करता हूं सूर्यपुत्र कर्ण के उत्तर ने आपके भी दिलों को इसी तरह से छू लिया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कुछ नए भावों, कुछ नए किरदारों, कुछ नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।